हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। 8वें वेतन आयोग के गठन की ज़बरदस्त तरीके से मांग उठ रही है। सरकार को इसके रिगार्डिंग लेटर भी लिखा गया है, कई सारी चीज़ों का रेफरेंस भी दिया गया है। 80% जो है इन्फ्लेशन आपकी पहुंच चुकी है, जबकि 50% डीए सही नहीं है। इनका जो गैप है 30% का, वो कैसे पूरा होगा। न्यूनतम बेसिक को बढ़ाने को लेकर ज़बरदस्त तरीके से मांग उठी है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे नेशनल काउंसिल की तरफ से भारत सरकार को लेटर लिखा गया है और 8th पे कमीशन की ज़बरदस्त तरीके से मांग की गई है। न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की ज़बरदस्त तरीके से मांग की गई है और कई सारी चीज़ों का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि क्यों जो है 8th पे कमीशन यहाँ पे जल्दी से जल्दी गठन होना चाहिए। तो इसको रिगार्डिंग यहाँ पे एक लेटर भी इन्होंने जो लिखा है, मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। बहुत लंबा चौड़ा लेटर है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे, नेशनल काउंसिल स्टाफ की तरफ से लिखा गया है। शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखा है और ये लेटर का नंबर है 3 जून 2024 का ये लेटर है, एकदम लेटेस्ट, आप इसको मान सकते हो। और देखिए किसको लिखा है, द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन नेशनल काउंसिल जेसीएम, कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। इनको जो है लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट देख लीजिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग द पे अलाउंसेस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि तुरंत प्रभाव से 8वें वेतन आयोग का गठन यहाँ पे किया जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग पे अलाउंसेस पेंशन में जो है करेक्शन किया जाए, इनमें बढ़ोतरी की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए। लिखा है दोस्तों आगे, रेस्पेक्टेड द 7th सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट। यानी 7 सीपीसी का जो है रिकमेंडेशन हुआ था, ये लागू हुआ था 1/1/2016 से लागू हुआ था। हाउएवर द डिमांड ऑफ द स्टाफ साइड काउंसिल, तो स्टाफ साइड काउंसिल की तरफ से डिमांड की गई थी 7 सीपीसी के अंदर न्यूनतम वेतन जो है 26,000 होना चाहिए पर मंथ एज ऑन 1/1/2016 से, यानी 1/1/2016 से न्यूनतम वेतन जो है 26,000 होना चाहिए। और देखिए किस बेस पे इन्होंने कहा था, बेसिस ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स ऑफ द आईएलसी नॉर्म्स एंड डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूला ईटीसी। यानी इनके आधार पे जो न्यूनतम वेतन निकल के आ रहा था वो 26,000 निकल के आ रहा था और इसी की मांग जो है नेशनल काउंसिल स्टाफ कर रहा था। वी हैव आल्सो सबमिटेड बिफोर द सेंट्रल से the 7 CPC that the minimum pay proposed by the staff side of National Council is स्टिल ऑन द लोअर साइड। अनफॉर्चुनेटली, यानी ये भी जो 26,000 था, ये भी एकदम लोअर साइड था। और अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर आर्ग्यूमेंट्स वर रिजेक्टेड, हमारे सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए और 7 सीपीसी के अंदर जो न्यूनतम वेतन था वो 18,000 रुपये ही लागू किया गया भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि हमने जो है फिटमेंट फैक्टर जो निकल के आ रहा था वो 3.68 लागू होना चाहिए था 7 सीपीसी में, लेकिन 7 सीपीसी में रिकमेंड किया गया था 2.57 ओनली को, विच द गवर्नमेंट स्टेट वे अग्रीड विदाउट होल्डिंग एनी नेगोशिएशन विद द स्टाफ साइड। यानी बिना स्टाफ साइड से काउंसिल के बिना सहमति के इन्होंने फिटमेंट फैक्टर जो 3.68 होना चाहिए था उसको 2.57 लागू हुआ। न्यूनतम वेतन 26,000 लागू होना चाहिए था, जो कि 18,000 रुपये यहाँ पे सरकार ने लागू किया। इसको लेके जेसीएम जो नेशनल काउंसिल स्टाफ था उनमें काफ़ी नाराज़गी थी और उन्होंने जो है एक स्ट्राइक नोटिस लिखा सरकार को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम सर्व्ड ए स्ट्राइक नोटिस ऑन द गवर्नमेंट डिमांडिंग फॉर द रिवीजन ऑफ मिनिमम पे एंड फिटमेंट फैक्टर। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और एक कमेटी, गवर्नमेंट ने जो है एक कमेटी का भी यहाँ पे गठन किया। उसके अंदर कौन कौन थे, राजनाथ सिंह थे और अरुण जेटली थे फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सुरेश प्रभु, इनको जो है इनकी एक समिति बनाई गई जिसमें मनोज सिन्हा भी थे। द मिस्टेज रेलवे, यानी इनके साथ कोऑपरेशन बिठाने के लिए, सौहार्दपूर्ण से इनकी बातें समझने के लिए और इन्हीं के अकॉर्डिंग नेशनल काउंसिल की बातें समझने के लिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, और उनको आश्वासन दिया गया कि हम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे और सारी चीज़ों के यहाँ पे जांच करेंगे। लेकिन देखिए निकल के क्या आया आगे, स्ट्राइक वाज आल्सो पोस्टपोन, स्ट्राइक को जो है रोक दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली नो पॉजिटिव स्टेप्स, यानी कोई भी पॉजिटिव स्टेप यहाँ पे निकल के नहीं आया इनकी मिनिमम बेसिक को बढ़ाने का और ना फिटमेंट फैक्टर को, यानी दोनों चीज़ों का यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव जो है चीज़ निकल के नहीं आई। गवर्नमेंट से इटसेल्फ सेज दैट द इन्फ्लेशन इज इन द रेंज ऑफ 4 to 7%, यानी गवर्नमेंट का खुद का कहना है जो महंगाई है वो 4 से 7% तक, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो है 4 से 7% तक बढ़ चुकी है और एवरेज इट सेल भी, और एवरेज जो है 5.5 निकल के आई है। द पोस्ट कोविड द इन्फ्लेशन इज हायर देन प्री कोविड लेवल, यानी जो कोविड के पहले का जो मुद्रास्फीति थी वो कम थी, बजाय अभी जो कोविड के बाद में जो मुद्रास्फीति हुई वो ज़्यादा हो गई है। आगे लिखा है,
If we compare the retail price of essential commodities and goods which are required for daily लाइफ फ्रॉम 2016 to 2023 दे हैव इंक्रीज, यानी जो डेली लाइफ में अपन जो चीज़ें यूज़ करते हैं खाने पीने की या जो भी गुड्स कमोडिटीज़ है वो 2016 से 2023 तक अगर कंपेरिजन किया जाए तो उनके 80% तक जो है उनमें महंगाई हो चुकी है, 80% तक उनके भाव बढ़ चुके हैं महंगाई में। बट वी आर प्रोवाइडेड बाय ओनली अराउंड 46% डीएनएस अलाउंसेज, यानी 1/7/2023 से हमारे को ओनली 46% का जो है यहाँ पे डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। तो देखिए 46 और 80 में कितना डिफरेंस हो गया, जहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है कि 80% तक जो है महंगाई बढ़ चुकी है, जबकि हमें जो है 46% तक यहाँ पे महंगाई बता दिया जा रहा है और अभी जो है 50 हो गया। हैंस देयर इज ए गैप बिटवीन द एक्चुअल प्राइस राइज एंड डीए प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, इन दोनों में जो है कितना डिफरेंस है वो आप देख लीजिएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू हैज़ आल्सो डबल, इन सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है वो डबल हो चुका है 2015 से 23 तक। एज पर द बजट स्टेटमेंट के आधार पे वी कैन नोटिस ए कंसिडरेशन इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन, जो है और रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसमें भी लगातार यहाँ पे वृद्धि हो रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज बाई 100%, एक्चुअल जो रेवेन्यू है उसमें 100% की जो वृद्धि हो गई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर प्लेइंग कैपेसिटी कंपेयर्ड इन द ईयर 2016। द जीएसटी कलेक्शन हैज़ आल्सो इंक्रीड, जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी अप्रैल 2023 में बढ़ के 187 लाख करोड़ हो गया है। हैज़ बीन कलेक्टेड इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वर हाईएस्ट इन द ईयर 2022-23। द ग्रोस पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो हुआ है वो देख लीजिए, ये हुआ है आपका। और इसके बाद में हैज़ शोन ए ग्रोथ ऑफ 24.23%, यानी जो इनकम टैक्स है उसमें 24.23% की वृद्धि हो गई है पिछले ईयर की तुलना में। इंडियाज़ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये अप्रत्यक्ष कर है इंडिया का, रोजेस 7.21% तक बढ़ चुका है 2022-23 में, 13.82 लाख रुपये बढ़ चुके हैं। और ये आगे है लिखा है 12.89 लाख करोड़ इन द प्रीवियस ईयर। सोर्सेज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर्स, यानी CBIC के सोर्सेज ये चीज़ पता लगाई गई है। द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2023-24 रेवेन्यू कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी, जो बजट कलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड इतना किया गया है। ग्रॉस रेवेन्यू 2022-23 वाज, और 2022-23 के अंदर रेवेन्यू इतना था। इसके बाद में आफ्टर स्टेट शेयर नेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअल रेवेन्यू वाज, एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो ये था। द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज़ डिक्रीज फ्रॉम द लास्ट डिकेड, यानी लास्ट दशक के अंदर 10 लाख जो है कर्मचारी यहाँ पे कम किए गए, कम से वैकेंसी बनी है 10 लाख पदों पे, और 10 लाख पदों पे जो वैकेंसी बनी है उसका तो अतिरिक्त प्रेशर दूसरे कर्मचारियों पे पड़ रहा है। द वर्क प्रेशर इज ऑन द एक्सटेंड एम्प्लॉय, जो कर्मचारी बचे हैं, जो 10 लाख कर्मचारी कम है उनका प्रेशर उन पे पड़ रहा है। द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर वेजेस सैलरी एंड अलाउंसेज ओनली, यानी एक्चुअल जो खर्चा हो रहा है सरकार का जो पूरे राजस्व का वो ओनली 7.29% ही केंद्रीय कर्मचारी पे हो रहा है, और पेंशन पे जो सिर्फ 4% यहाँ पे खर्च कर रहे हैं राजस्व का, पूरे राजस्व का। और इसमें आगे लिखा है 1.72, जो कि ये जो है आपके 7 CPC के अंदर रिकमेंडेशन था पैरा 1.22 में। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेशन दैट द मैट्रिक्स में बी रिवाइज पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी बिना 10 साल का इंतजार किए भी यहाँ पे को रिवाइज किया जा सकता है। एक्रोड फॉर्मूले में कहा गया था, और आपका जो 7 CPC के अंदर आप जाके देखते हैं पैरा 1.22 के अंदर, और द एक्रोड फॉर्मूला विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द चेंजेस प्राइस ऑफ द कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूशन ए कॉमन मेंस बकेट, यानी इसको जो है जो कॉमन कमोडिटीज़ है इनमें काफ़ी चेंजेस किए जा सकते हैं एक्रोड फॉर्मूले के आधार पे। बिना 10 साल का इंतजार किए भी आपके बेसिक वगैरह न्यूनतम सैलरी है इनमें आपका रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई भी ठोस कदम यहाँ पे नहीं उठाया है। आगे लिखा है द गवर्नमेंट सो फार नाइदर एक्सेप्टेड द अबाउ रिकमेंडेशन, यानी गवर्नमेंट ने ना तो ये एक्रोड फॉर्मूला रिकमेंडेशन अपनाया और ना ही जो है एट सेंट्रल पे कमीशन के बारे में कोई गठन के बारे में कोई चर्चा चल रही है। डीए ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स हैव ऑलरेडी रीच्ड 50%, यानी 50% डीए आपका पहुंच चुका 1/1/2024 से। द डीए एलिमेंट विल क्रॉस 50% कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड द प्राइस राइज। इट आल्सो प्रेटेंड टू मेंशन हेयर देयर मोर देन 50 lakhs ऑफ सिविलियन सेंट्रल एम्प्लॉय आर गवर्न अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी 20 लाख जो लगभग कर्मचारी जो है वो एनपीएस के अकॉर्डिंग आते हैं, और इनका जो है 10% कंट्रीब्यूशन था एनपीएस अकाउंट में, 10% सैलरी इनकी काट ली जाती है। ऐसे में इनके पास जो सैलरी बचती है बहुत कम सैलरी यहाँ पे बचती है। द गवर्नमेंट हैव सो फॉर द नॉट एग्रीड टू ओवर डिमांड, और गवर्नमेंट जो है हमारी उस डिमांड के ऊपर भी एग्री नहीं हुई है। हम एनपीएस को ख़त्म करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओल्ड पेंशन जो थी उसको लागू करने के लिए भी कई बार प्रयासरत थे, वो भी सरकार ने यह चीज़ नहीं मानी है। इसके आगे लिखा है कंसिडरेशन ऑल अबाउट एस्पेक्ट्स, यानी ये सारे कंसिडरेशन इन्होंने दिया
एक्रेड फॉर्मूले की बात की है, न्यूनतम पेंशन या न्यूनतम बेसिक सैलरी की बात की है, और इसके अलावा कई सारे जो मुद्दों पे बात की है, बजट के ऊपर बात करी है कि कितना कितना पैसा सरकार का डबल हो गया, कर भी बढ़ गए हैं, 10 लाख कर्मचारी जो कम है उनका भी भार दूसरे कर्मचारी जो अभी कार्यरत हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, 20 लाख कर्मचारी जो एनपीएस के अंदर आते हैं 10% उनका जो डिडक्शन कर लिया जाता है, ऐसे में उनके पास सैलरी बहुत कम बचती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंसिडरेशन ऑल द अबव एस्पेक्ट्स एंड टुडेस रिक्वायरमेंट, आज की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ऑफ लाइफ एंड आल्सो टू बी अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स, एंड जो टैलेंटेड और क्वालिफाइड जो तैयारी कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए टू द गवर्नमेंट सर्विस टाइम, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ टाइम हैज़ नाउ कम टू इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेंट्रल पे कमीशन, ज़रूरत है 8वें पे कमीशन की गठन की तुरंत प्रभाव से, एंड टू रिवाइज द पे स्केल अलाउंसेज पेंशन, और उसी के आधार पे पे स्केल अलाउंसेज और पेंशन है इनको रिविजन करके और इनका बेनिफिट टू द ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन एंड सेटलमेंट्स, देयरफॉर द स्टाफ साइड डिमांड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन में इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट द एट सेंट्रल पे कमीशन। यानी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 8वें पे कमीशन की जो है तुरंत प्रभाव से यहाँ पे आपको करनी चाहिए। जो चीज़ें हमने रेफरेंस दी है, और जो नए कर्मचारी है, नए जो छात्र यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कर्मचारी सरकारी नौकरी की, उनको अट्रैक्ट करने के लिए और पे बेसिक वगैरह को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे 8वें वेतन आयोग का तुरंत प्रभाव से गठन होना चाहिए। ये चीज़ जो है डिमांड उठी है बहुत ज़ोर से, और सिंसियरली योर्स शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी जो है उनकी तरफ से। तो ये थी दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो बड़े एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मांग उठी है 8th पे कमीशन की। जल्दी हो सकता है आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको देखने को मिले, सुनने को मिले कि 8th पे कमीशन आपका लागू हो गया है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।